अगर किसी को मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी में पड़ता है या कोई हमें कोई और डिसीज़ ना हो जाए उससे रिलेटेड? मैं बताता हूँ। पहले तो गम डिजीज़ जो है उसको कंट्रोल करने का, बिकॉज़ उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, पहले क्लीनिंग से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसको मेंटेन आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन? ब्रश करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, माउथ वॉश वापरेंगे अगर डॉक्टर ने दिया है, या सादा भी माउथ वॉश मिलता है, आप कंट्रोल करेंगे। फिर ऑपरेशन, गम का ऑपरेशन कर सकता है, ओके। और फिर दाँत बचाने का पूरा कोशिश डॉक्टर करेंगे, रूट कनाल करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन आगे नहीं जाने मांगते। मसूड़ों से ज़्यादा नीचे तक जा सकता है और दाँत दर्द करने लगेगा। तो दाँत अगर निकलता नहीं और हड्डी बराबर है और दाँत हिलता नहीं ज़्यादा, तो फिर नस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और टोपी चढ़ा सकते हैं और दाँत बचा सकते हैं। अगर आप दाँत जल्दी निकाल दिए, हो सकता है कभी कोई इन्फेक्शन में, डायबिटीज़ में, किडनी डिजीज़ में, किडनी जो होता है ना, जो दाँत जल्दी निकल जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड किडनी डिजीज़, ओके, तो दाँत जल्दी निकल जाते हैं। तो अगर दाँत निकल जाते हैं तो आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है। काफ़ी नुकसान यानी पहले तो आप लूज़ होने वाला है, यानी आपका उम्र ज़्यादा दिखने वाला है। जो आप 40 साल का समझो, आपका गम डिजीज़ हो गया और दाँत खींचने निकालने ही पड़ेंगे, समझो निकालना पड़ा और निकाले, तो अगर आपको डेंचर डालने के है तो इमीडिएटली आप थोड़ा ज़्यादा सीनियर दिखता है। 40 का उम्र है तो आप दिखता है 50 या 65, तो डेंचर डाल सकते। डेंचर यानी डालो निकालो। आजकल के ज़माने में फिक्स हम डालते, इम्प्लांट्स डालते, ठीक है। इम्प्लांट्स हड्डी में जाके बैठता है और फिर उसके ऊपर दांत चढ़ जाते हैं। तो वो भी नया टेक्नोलॉजी, नया यानी हम तो 94 से कर रहे हैं इम्प्लांट्स, ऐसे नहीं कि नया टेक्नोलॉजी है। और विदेश में तो काफ़ी, इंडिया में 94 में आया था, 92-94 में इम्प्लांट्स बड़े थे। अभी इम्प्लांट्स काफ़ी लोग कर रहे हैं। और ये फिर और क्या होता है, कार्डियक, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो ये हार्ट का आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स भी है, आप गूगल अगर करोगे, और लेकिन ये गूगल एकदम, ये गूगल डॉक्टर बहुत बन गया आजकल। तो ये तो टेंशन वाला चीज़ है। लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम्स जो है, इट कैन ट्रिगर ऑफ अ कार्डियक, इट कैन ट्रिगर ऑफ अ स्ट्रोक, ट्रिगर ऑफ, जो इट इज़ अ साइलेंट किलर। चालू है गम का ट्रीटमेंट, गम का मसूड़ा, पेरियोडोंटाइटिस, साइलेंट किलर। तो आप वो लाइन पे जाओ ही मत, पहले से ही रुकावट करो ना। उससे स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। दांत नहीं है तो स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, क्योंकि मसूड़े अगर दांत फैलने वाला है तो मुंह ऐसा ज़्यादा बंद होने वाला है, ठीक है। तो दांत फैल जाने वाले हैं, मसूड़ों बराबर नहीं है तो मसूड़ों दांत को पकड़ता नहीं बराबर से, तो फैलने वाला। तो ये तो वर्टिगो हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस, कान में जो आवाज़ गूं, कभी कभी कई लोगों को हो जाता है, उसको बोलते हैं टिनिटिस हो सकता है, और काफ़ी कुछ हो सकता है। तो दांत भगवान ने दिया है, आप संभालो, संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको, हाँ ठीक है, 32 दांत है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 गए तो 4 गए तो। अच्छा, दांत अगर 2 गए ना, उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस काफ़ी मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं हम, डेंचर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे में पीछे का दांत है, चलो छोड़ो, नहीं तो सब ये दांत, एक दांत दूसरे दांत को सपोर्ट करते हैं, और ये और ओक जो है उसको दांत ये रखते हैं, और जबान जो रखते हैं, सब बैलेंस्ड है। बॉडी भगवान ने जो दे दिया है वो सब बैलेंस से दे दिया है अपने को, ओके। आप निकाल देंगे तो 15 साल, एक दिन में कुछ नहीं होता है। नुकसान होने वाले सब दांतों को, वो साइड फेल होने वाला है 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। अभी हमें साइड हमको चलाने का है, 110 तक चलने का, 110 तक चलने का है, क्या मालूम। आज तो सब 80 का पेशेंट्स आते हैं, 80-85 का उम्र के पेशेंट आते हैं। अभी 110 कभी आने वाले क्या मालूम, मेरे ज़माने में आने वाले या नहीं आने वाले, तो ये देखना पड़ेगा। और